राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे 700। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एक कंपनी है स्टैम करके, उसके ऑडिटर है सी एस समीर। सी एस समीर ने डिसाइड किया है कि वो कैसा ओपिनियन करेंगे, एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन। एंड ही आल्सो कंक्लूड दैट a material uncertainty exists with respect to company's ability to continue as a going concern on account of a pending litigation related to labor law. He is of the view that the company has made appropriate disclosure with respect to such pending litigation in the notes to account annexed to financial statement. Explain how CS Samir will deal with the above situation in his auditor's report. देखिए मटेरियल जो अनसर्टेनिटी होती है उसके रिगार्डिंग कंपनी ने अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दिया है। ये क्वेश्चन ने हमको बताया। तो अगर कंपनी ने अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दिया होता है तो उस केस में ऑडिटर क्या करता है, एक तो जो अपना ओपिनियन होता है उसको मॉडिफाई नहीं करता है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन इश्यू करता है। तो हमारे जो सी ए समीर यहाँ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। दूसरा, ऑडिटर क्या करता है उस केस में, एक पैरा एंटर करता है मटेरियल अनसर्टेनिटी वाला, राइट? कौन सा? मटेरियल अनसर्टेनिटी वाला। तो हमारे ऑडिटर भी क्या कर रहे हैं, वो पैरा इंक्लूड कर रहे हैं, बराबर। अब ये साथ में आपको क्या बोल रहे हैं, आपको वो पैरा क्या करना है, ड्राफ्ट करना है। आपको क्या करना है, वो पैरा ड्राफ्ट करना है। देखिए देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक पैरा एंटर करोगे, क्या? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, सो एज टू स्टेट द फैक्ट रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न इन दैट पैरा, बराबर। तो इसमें क्या होगा, अपन उस पैरा में क्या करेंगे, एक तो उस जो पर्टिकुलर इवेंट है उसको बताएंगे, साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो नोट दिया हुआ है उसका भी रेफरेंस देंगे, और साथ में हम क्लियरली बताएंगे कि इस जो जो हम यहाँ पे जो है ना फैक्ट जो है ना बता रहे हैं, आपको जो कंडीशन बता रहे हैं वहाँ पे क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, राइट? वहाँ पे क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है। देखिए सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, जो नोट दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका रेफरेंस देगा, फिर उस इवेंट के बारे में बताएगा। यहाँ पे इवेंट कौन सा है, लिटिगेशन, राइट? उस इवेंट के बारे में बताएगा। क्या बता रहा है, which indicates that the outcome of litigation on account of labor law is pending in case of company during the year as stated in note 11. This event or condition indicate that a material uncertainty exists that make a significant doubt on a company's ability to continue as a going concern. अब ये लाइन देना इंपॉर्टेंट है, कौन सा? आर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। ये ध्यान रखना, ये लाइन देना भी उतना ही जरूरी है। ऑडिटर को क्लियरली बताना पड़ेगा कि इस मैटर के रिगार्डिंग हमारा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसकी भी एक बार लास्ट लाइन देखते हैं। अब मैं इस चीज को बार बार नहीं बोलूंगा। देखिए क्या है, देखिए एज एन एक्सपर्ट यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द ऑडिटर रिगार्डिंग ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद बोथ द स्टैंडर्ड्स। इस क्वेश्चन को पूरा देखते हैं एक बार, क्या बोलता है। एक केपीआई लिमिटेड है जिसपे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और जो हमें जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है दोनों ही एप्लीकेबल है। यहाँ पे जो ICAL लिखा हुआ है ना उसको ICAI कर देना। अब कंपनी ने क्या किया, ईयर एंडिंग उस ईयर के लिए एक ऑडिटर को अपॉइंटमेंट कर दिया। हमारा ऑडिटर ने क्या किया, जब ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करी तब उसने क्या किया, दोनों स्टैंडर्ड्स का क्या किया है, रेफरेंस दिया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का भी और जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इश्यूड बाय ICAI है, दोनों का क्या किया, रेफरेंस दिया है। अब एज एन ऑडिटर यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज, सॉरी एज एन एक्सपर्ट यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज ऑडिटर रिगार्डिंग ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद बोथ द स्टैंडर्ड्स। तो ध्यान रखना, आपको ऐसे 700 इसमें क्या बोलता है, अगर दो स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, दोनों स्टैंडर्ड का रेफरेंस दे रहे हो तो आपको कुछ कंडीशंस पहले चेक करनी है, राइट? एक तो अपन कंडीशन क्या चेक करते थे कि मान लीजिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बेसिस पे मान लीजिए मॉडिफाइड ओपिनियन आ रहा है, पर मान लीजिए अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बेसिस पे कुछ और ओपिनियन आ रहा है तो आप दोनों है ना, दोनों का है ना रेफरेंस नहीं दे सकते, बराबर। दोनों का रेफरेंस नहीं देते। यहाँ पे मान लीजिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बेसिस पे क्या था, आपके एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आना चाहिए था। पर ड्यू टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अगर आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ नहीं डाल पा रहे हो तो अगेन आप दोनों स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस से नहीं दोगे।
आपने हमने एक और देखा था, जो हमारे जो मिनिमम एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, मिनिमम एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। देखिए, there is no conflict between the requirement of both the standards which would lead the auditor to form a different opinion, right? अगर दोनों स्टैंडर्ड्स को रेफर करते दोनों में अलग अलग ओपिनियन बन रहा है तो आप दोनों का रेफर नहीं दोगे, या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के कारण हम इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ नहीं डाल रहे, स्टैंडर्ड के कारण अपन इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डालते, पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में ऑडिटिंग के कारण हम ये पैराग्राफ नहीं डाल पा रहे, तो ध्यान रखना अपन दोनों का रेफरेंस नहीं देंगे। साथ में किसकी बात करता है, मिनिमम एलिमेंट जो प्रेजेंट किए हुए हैं ऐसे 700 में वो सारे ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ऑडिटर सीक्स योर गाइडेंस एज टू हाउ दिस डिस्क्लोजर अफेक्ट देम व्हाइल फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेट। तो देखिए, क्वेश्चन कोई भी स्टैंडर्ड का हो सकता है, पर एक चीज चलो क्लियरली पूछ रहा है ओपिनियन के रिगार्डिंग। एक किसके लिए पूछा है, क्लियरली पूछ रहा है ओपिनियन के रिगार्डिंग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। एक कॉटन लिमिटेड है, उसके सीए कौन है, उसका ऑडिटर कौन है, एमएन करके, कंपनी यान मैन्युफैक्चरिंग में है। फिर अपन को कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ बताया जा रहा है। कंपनी को ड्यूरिंग द एक नोटिस इसे हुआ स्टेट गवर्नमेंट से कि आपको कोई डेवलपमेंट फी क्या करनी है, डिपॉजिट करनी है, जिसका अमाउंट कितना है 10 करोड़ का फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। मतलब एक साल का कितना है 2 करोड़ हुआ, एक साल का कितना हुआ 2 करोड़। कंपनी और दूसरी जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे सिमिलर बिजनेस में, उन्होंने क्या किया, वो डिपॉजिट नहीं किया, क्योंकि पहले कोई सर्कुलर आया हुआ, तो सर्कुलर का रेफरेंस देके उन्होंने अभी तो वो मनी डिपॉजिट नहीं किया है। However, the trade association made with government officials to resolve the matter and agreed to deposit the same prospectively। मतलब उन्होंने क्या किया, जो रेट्रोस्पेक्टिव जो पिछले 5 साल को डिपॉजिट करने को बोला था वो तो नहीं किया, पर इस साल और जो आने वाले सालों के लिए वो क्या कर रहे हैं, एग्री किया कि हम डिपॉजिट करेंगे। ये जो मैटर है वो क्या है अभी फिल में, हाउ द मैटर रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ डेवलपमेंट फी फॉर लास्ट 5 ईयर इज पेंडिंग बिफोर द गवर्नमेंट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। The company, however, disclosed the same in notes to account as contingent liability without quantifying the effect and proper explanation. If the liability is provided in the books of account, entire result will be wiped off. Auditor seeks your guidance as to how this disclosure affect them while forming an opinion on the financial statement. देखिए, हमने मिस स्टेटमेंट में देखा था, अगर ये पर आपको कोई डिस्क्लोजर देने का बोल रहा है और अगर कंपनी उसका डिस्क्लोजर नहीं देती है, राइट, तो उसको भी कैसा माना जाएगा, मिस स्टेटमेंट माना जाएगा। अब अगर वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, परवेजिव नहीं है, सिर्फ मटेरियल है, तो हम क्या करेंगे, क्वालिफाइड देंगे। मटेरियल प्लस परवेजिव दोनों है तो हम क्या करेंगे, एडवर्स ओपिनियन देंगे, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने खुद ने ही डायरेक्टली बता दिया कि कंपनी ने क्या किया है, एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर नहीं दिया है। कंपनी ने एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर नहीं दिया है जो एज पर इंड 37 देना चाहिए था। इंड 37 क्या बोलता है, आपको बताना है कि उसका मटेरियल है ना इफेक्ट क्या है फाइनेंशियल स्टेट में, आपको उसको मॉनेटरी टर्म्स में भी आपको उसको बताना चाहिए, राइट। अगर उससे रिलेटेड कोई कंटिजेंसी वगैरह है तो आपको उसको भी डिस्क्लोजर करना चाहिए, मतलब उसका एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर होना चाहिए जो कंपनी ने नहीं किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको करेक्ट करने का बोलेंगे, करेक्ट नहीं करते तो हम क्या करेंगे, उसका इफेक्ट अपने ओपिनियन पे देखेंगे, क्या करेंगे, अपने ओपिनियन पे उसका इफेक्ट देखेंगे। तो देखिए इंडिया 37 क्या बोलता है, कंपनी को एक तो बताना चाहिए कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट है, इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द अमाउंट और टाइमिंग ऑफ एनी आउटफ्लो और द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रिम्बर्समेंट। तो मतलब ये कुछ प्रॉपर डिस्क्लोजर देने की बात करता है जो हमारी कंपनी ने नहीं दिया। फिर देखिए हमने कुछ चीजें देखी थी, ऑडिट इन सब चीजों को देखता है, उसके बेसिस पर ऑडिट डिसाइड करता है कि ऑडिट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है राइट वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इसमें एक पॉइंट ये भी था, क्या द फाइनेंशियल स्टेटमेंट should provide adequate disclosure to enable the intended users to understand the effect of material transaction and event on the information conveyed in the financial statement, right, जो appropriate disclosure की बातें करता है, और यहाँ पे कंपनी ने नहीं दिया, इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इंड 37 as stated above, auditor must ensure that disclosure as per Ind AS 37 to be given in the financial statement. If appropriate disclosure are not given in the financial statement, auditor need to modify the report as per the requirement of SA 705.
राइट। तो अपन ने क्लियरली बोला था आपको पहले क्या करना है, आपको सिंपल सा पहले है ना केस के फैक्ट्स बताने हैं, फिर आपको बताना है कि इंडिया 37 के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर नहीं दिया है, बराबर। फिर आपको साथ में ऐसे 700 का रेफरेंस देना है। वो बोलता है फॉर फेयर प्रेजेंटेशन ऑडिटर क्या करेगा, उसके डिस्क्लोजर भी देखेगा। अगर डिस्क्लोजर एज पर एफआरएफ नहीं है तो वो भी क्या होती है, मिस स्टेटमेंट होती है, बराबर। और अगर वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको पहले करेक्ट करने का बोलेगा। करेक्ट करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करेक्ट करते हैं तो ऑडिटर क्या करेगा, एज पर एस 705 अपने ओपिनियन को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चरण एंड करण है, वो एक्सवाईजेड लिमिटेड के क्या है, ऑडिटर है। एक्सवाईजेड लिमिटेड क्या है, हॉस्पिटलिटी के बिजनेस में है। अब मैनेजमेंट क्या कर रही है इस क्वेश्चन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में कुछ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन भी क्या कर रही है, प्रेजेंट कर रही है। कंपनी उस पर कोई भी स्पेसिफिक मेंशन या फिर लेबल वगैरह अटैच नहीं कर रही है। देखिए अब यहाँ पे कंपनी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कंपनी कुछ है ना रेवेन्यू बता रही है कि उनको है ना ड्यूरिंग द ईयर क्या रेवेन्यू वगैरह हुआ है, और साथ में देखिए ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे क्रॉस रेफरेंस भी कर रही है, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या कर रहे हैं, क्रॉस रेफरेंस भी कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं बता रहे, राइट। क्या लिखा है क्वेश्चन में, स्पेसिफिक लिखा है कि कंपनी किसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रही है, इस पर कोई भी लेबल वगैरह नहीं लगा रही, नहीं बता रही है कि ये क्या है, अनऑडिटेड है। जो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन जो कंपनी दे रही है विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां पे कंपनी नहीं बता रही है कि ये क्या है, अनऑडिटेड है। अब उस केस में हमारे ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर सबसे पहले क्या देखेगा, सॉरी देखिए क्वेश्चन पूरा करते हैं। एक काइंडली गाइड द ऑडिट टीम regarding the requirement of SS 700 with respect to supplementary information presented with the financial statement। अब देखिए एग्जाम में क्या होता है, फायदा अगर अपन ये 2 लाइन पहले पढ़ते ना तो फिर क्वेश्चन पूरा पढ़ते ना तो अपन को क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, अपन को क्वेश्चन हार्ड नहीं लगता है। अगर लास्ट की 2-3 लाइन में इंस्टीट्यूट क्लियरली पूछती है कि आपको किसके रिगार्डिंग आपको आंसर देना है, अपन पहले वो देख ले फिर सारा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करी गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में, जो क्या है अनऑडिटेड है। उस पर कोई भी है ना डिफरेंट है ना लेबल वगैरह नहीं किया गया, उसको अलग से कोई नाम वगैरह नहीं दिया गया कि ये क्या है, अनऑडिटेड है। साथ में उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्या किया गया, क्रॉस रेफरेंस भी दिया गया है। तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले ऑडिटर देखेगा वेदर इट इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ एएफआरएफ। अगर एएफआरएफ की रिक्वायरमेंट है तो ऑडिटर को उसको ऑडिट करना पड़ेगा, बराबर। सेकंड ऑडिटर क्या चेक करेगा, वेदर इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एएफआरएफ तो कुछ नहीं बोल रहा है, पर ये अगर ऐसी इंफॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट है तो ऑडिटर को वैसे भी उसको ऑडिट करना पड़ेगा, बराबर। अगर ए5 की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ये इंटरनल इंटीग्रल पार्ट भी नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट को ऑडिटर बोलेगा मैनेजमेंट को कि आप क्या करिए, इस अनऑडिटेड इंफॉर्मेशन का क्या करिए, डिफ्रेंशिएट करिए। आप बताइए क्लियरली कि ये क्या है, अनऑडिटेड है, बराबर। ये क्या है, अनऑडिटेड है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इसका जो क्रॉस रेफरेंस दे रहे हो आप क्या करिए, उसको भी हटाइए। आप इसका प्रेजेंटेशन जो फॉर्मेट है आप वो भी चेंज करिए। आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में है ना प्रेजेंट मत करिए। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकालना पॉसिबल नहीं है तो सबसे लास्ट में दीजिए, जहाँ पे नोट्स वगैरह देते हैं उसके बाद में दीजिए। आप इस तरीके से आप क्या बोलोगे, आप इसको है ना डिफरेंशिएट करने का बोलोगे। अगर मैनेजमेंट करता है तो वेल एंड गुड, अगर मैनेजमेंट इसको करता है, जो ऑडिटर जो सजेशन दे रहा है वो करता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज ऑडिटर क्या करेगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताएगा ये जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है इसकी हमने ऑडिटर नहीं करी है, राइट। सबसे पहले ऑडिटर देखेगा क्या ये एएफआरएफ की रिक्वायरमेंट है, साथ में देखा क्या ये इंटीग्रल पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अगर इन दोनों में से है तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, उसकी ऑडिट करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं एएफआर की रिक्वायरमेंट है, नहीं इंटीग्रल पार्ट है, तो ऑडिटर क्या बोलेगा, आप इसको डिफरेंशिएट करिए। ना ही ये एएफआर का पार्ट है और ना ही ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। Then auditor shall ask management to change how the unaudited supplementary information is presented. If management refuses to do so, auditor shall identify the unaudited supplementary information and explain in the auditor's report that such supplementary information has not been audited. Right?
अपन ऊपर जो डिस्कस किया वापस वही सारा लिखा हुआ है जो मैंने आपको भी समझाया था, वापस सही वही सारा क्या किया है, रिपीट किया है, राइट। इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये ऐसा लगता है कि क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, और एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है तो एक लगता है कि क्या है, इसको ऑडिट करी गई है, इसलिए ऑडिटर क्या करेगा, इसमें रीजनेबल स्टेप्स लेगा, राइट। एक बार आप इसको रीड करना, सेम चीज वापस से रिपीट करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, गाइड हिम एज टू हाउ ही शुड डील विद दिस इश्यू व्हाइल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो, एक एसआरटी लिमिटेड है, उसके ऑडिटर कौन है, सीएएस। कंपनी क्या कर रही है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एडिशनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कर रही है, डिस्क्लोज कर रही है। और इसको इंक्लूड कैसे किया गया, एज अपेंडिक्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। CAS has not been able to understand this as an additional profit and loss account is not covered under AFRF। ये देखिए ऊपर वाला जैसा सिमिलर क्वेश्चन है, एक बार आप इसको रीड करना, इसमें अगेन सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन की बात करी गई है, राइट। इसका एक बार कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। देखिए कुछ समझाने जैसा नहीं है, ऊपर वाले जैसा ही, एक बार इसको रीड कर लेना, अपन इसका लास्ट एक कंक्लूजन देखते क्या है। ठीक है, व्हेन एन एडिशनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट डिस्क्लोजेस स्पेसिफिक आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इज डिस्क्लोज्ड एज अ सेपरेट शेड्यूल included as an appendix to the financial statement, the auditor may consider this to be supplementary information that can be clearly differentiated from the financial statements. Thus, additional profit and loss account is not considered as an integral part of the audited financial statement, and auditor shall evaluate that supplementary information is presented in a way that sufficiently clearly differentiated from the audited financial statement. आप क्या करोगे, इसका कोई भी जो आप सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्या करोगे, कोई भी क्रॉस रेफरेंस नहीं दोगे, साथ में आप उस पर क्लियरली लिखोगे कि ये क्या है, अनऑडिटेड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the auditors of a listed company have affirmed in their audit report communication of significant audit findings, including significant deficiency in internal control of the company identified to TCWG. Whereas such matter included in the audit report of a listed company also dwell upon importance of such a communication. पहला तो ये ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी में, ऑडिटर जो इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग जो TCWG से कम्युनिकेट करता है वो कहाँ पे हम बताते हैं, वो ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो पैदा होता है हम उसको वहाँ बताते हैं, राइट। दूसरा ही बताता है कि उस कम्युनिकेशन का क्या फायदा है, तो हमने ऐसे 265 में बहुत क्लियरली देख लिया था, राइट। ये टू वे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में ना हेल्प करता है। जो TCWG होता है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ना ओवरव्यू करने की, तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने में भी क्या करती है, हेल्प करती है, राइट। नेक्स्ट स्टैंडर्ड शुरू करते हैं SS 701। कौन सा है, की ऑडिट मेथड वाला, कौन सा है, की ऑडिट मेथड वाला। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस पे, एज एन ऑडिटर ऑफ लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 हाउ वुड यू डिटरमाइन द की ऑडिट मैटर। तो देखिए, ऐसे मैटर जहाँ पे ऑडिटर का क्या था, सिग्निफिकेंट ऑडिटर है ना, अटेंशन था। दूसरा, ये मैटर हम कहाँ से सेलेक्ट करते हैं, जो हम TCWG को जो मैटर कम्युनिकेट करते हैं हम की ऑडिट मैटर वहाँ से सेलेक्ट करते हैं। उसमें हम क्या क्या फैक्टर कंसिडर करते थे, याद करिए, हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट था, या फिर सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व थे, याद आ रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा होगा, या फिर कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट वगैरह हुआ है ड्यूरिंग द ऑडिट जिसका है ना क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे या फिर ऑडिटर के जो रिसोर्सेज होते हैं या फिर जो उसके एफर्ट होते हैं उस पर क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट वगैरह होता है। तो ऑडिटर क्या करता है, इन मैटर्स में से जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ऑडिटर क्या करता है, उसको एज ए की ऑडिट मैटर डिटरमाइन करता है, उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करता है।
देखिए area of higher assessed risk of material misstatement, significant auditor judgment relating to area in financial statement that involves significant management judgment, the effect on the audit of significant event or transaction that occurred during the period. The auditor shall determine which of the matters so determined above are the most significant in the audit of financial statement of the current period and therefore are the key audit matters. Right? Next question. The property, plant and equipment of ABC Limited included rupees 25.75 crore of earth removing machine of outdated technology which had been retired from active use and had been kept for disposal after knockdown. These assets appeared at the residual value and had been last inspected 10 years back. As an auditor, what may be a reporting concern as regard matter specified above? एक कोई मशीनरी है जिसकी वैल्यू कितनी है 25.75 करोड़ है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेजिडुअल वैल्यू पे प्रेजेंट करी जा रही है और इसका इंस्पेक्शन लास्ट 10 साल पहले किया था। इंस्पेक्शन कब किया था? 10 साल पहले किया था। एक तो ध्यान रखना, आपको कारों में इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। कारों का जो क्लॉज 1 है ऑफ पैरा 3, राइट, आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो इसकी रिपोर्टिंग वहां करनी पड़ेगी। दूसरा, अब ध्यान रखना, इस पे दो अलग अलग आंसर बन सकते थे। आप एक तो एज इसको की ऑडिट मैटर भी आप दे सकते थे, या फिर आप इसको एज ना अपना जो ओपिनियन है उसको भी एज मॉडिफाई करके भी रिपोर्ट कर सकते थे, क्योंकि इसका इंस्पेक्शन लास्ट कब किया था? 10 साल पहले किया था। तो हो सकता है जो वैल्यू आप जो बता रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो क्या है? अप्रोप्रिएट नहीं है, राइट, वो एज पर एफआर नहीं है। उस केस में क्या होता है? मिस स्टेटमेंट होता है और वहां पे हमारा ओपिनियन क्या हो जाता है? मॉडिफाई हो जाता है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या किया है? उसको एज की ऑडिट मैटर कंसिडर करके है ना रिपोर्टिंग करी है। देखिए तो एक तो क्या बोल रहा है कि एज इट इज अ सिग्निफिकेंट मैटर, तो ऑडिटर क्या करेगा? एज पर एस 260 टीसीडब्ल्यूजी को क्या करेगा? इसके रिगार्डिंग कम्युनिकेट करेगा। फिर ऑडिटर क्या करेगा? एज ए की ऑडिट मैटर में क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा। साथ में आपको क्या करना है? ध्यान रखना, आपको पैरा 3 क्लॉज 1 ऑफ कारो 2020 में भी आपको क्या करना पड़ेगा? इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक अल्टरनेट आंसर किसके बेसिस हो सकता था? एस 705 दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते थे? अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते थे, राइट। बड़ा इजी है। अब देखिए क्या है, सीए अमर हैज कम अक्रॉस certain key matter while auditing the accounts of PR Limited for the financial year 22-23. He being the associate of a firm, seek your advice on communicating key audit matter in the auditor's report guide. आपको बताना है कि की ऑडिट मैटर को कैसे है ना रिपोर्ट किया जाता है अपनी रिपोर्ट में, बराबर। तो देखिए सबसे पहले की ऑडिट मैटर एक पैराग्राफ होता है, उसके बाद अपन की ऑडिट मैटर बताते हैं की ऑडिट मैटर क्या होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? एप्रोप्रिएट सब हेडिंग देते हैं जो भी रेलेवेंट मैटर है। जैसे कि मान लीजिए अपना वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लेते हैं, तो हम क्या करेंगे? एक प्रॉपर हेडिंग देंगे। फिर अपन बताएंगे कि की ऑडिट मैटर क्यों था, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका कोई नोट वगैरह है तो हम क्या करेंगे? उसका भी रेफरेंस देंगे। और फिर हम बताएंगे कि हमने उसको है ना अपनी ऑडिट में किस तरीके से डील किया, मतलब हमने क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए, उसके क्या क्या कंक्लूजन थे, हमने यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंट जजमेंट वगैरह लिए, राइट। हम क्या करेंगे? क्या हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन वगैरह लिए, तो ऑडिट बताएगा कि हमने उसको किस तरीके से क्या क्या डील किया। तो देखिए सबसे पहले ऑडिट क्या बताएगा? की ऑडिट मैटर क्या होता है। फिर ऑडिट क्या करेगा? एक एप्रोप्रिएट सब हेडिंग देगा, जो भी की ऑडिट मैटर है उसकी क्या करेगा? एप्रोप्रिएट सब हेडिंग देगा। तो देखिए सबसे पहले बता रहे इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या होने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? की ऑडिट मैटर के बारे में बताएंगे, और दूसरा बताएंगे हमारा ओपिनियन क्या है, यहाँ पे मॉडिफाई नहीं है। ठीक है, तो ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दिस मैटर्स, हमारा यहाँ पे क्या ओपिनियन वगैरह मॉडिफाई नहीं है। दूसरा बताएगा कि की ऑडिट मैटर क्या होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक एप्रोप्रिएट सब हेडिंग देंगे, उस इवेंट को बताएंगे। फिर हम बताएंगे व्हाई द मैटर वाज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट एंड देयरफॉर डिटरमाइंड टू बी अ की ऑडिट मैटर, और उसको हमने हमने ऑडिट मैटर में किस तरीके से डील किया, हमने उसको किस तरीके से ऑडिट करते हुए डील किया था, क्या क्या प्रोसीजर होगा परफॉर्म किए थे, ऑडिट क्या करेगा? उसको भी बताएगा। साथ में देखिए द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच की ऑडिट मैटर इन द की ऑडिट मैटर सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ रेफरेंस टू द रिलेटेड डिस्क्लोजर इफ एनी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट।
साथ में हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी रिलेटेड कोई डिस्क्लोजर है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसका भी रेफरेंस देगा। फिर ये 2 केस बताए हैं जहाँ पे ऑडिटर को की ऑडिट मैटर रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, राइट। एक तो लॉ एंड रेगुलेशन आपको क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप इसका है ना डिस्क्लोजर नहीं करोगे। दूसरा, आप जो डिस्क्लोजर से आप जो बेनिफिट है ना ट्रांसफर करना चाहते हो, तो उस बेनिफिट से ज़्यादा क्या है, वहाँ पे नुकसान ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि बेनिफिट से ज़्यादा इसको कम्युनिकेट करने के नुकसान ज़्यादा है, तो उस केस में आप उसको रिपोर्ट नहीं करोगे। फिर अगेन ये सेम चीज़ है कि ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा मैटर है जिसके कारण आपका ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा है, तो आपको क्या करोगे, आप उसको एज ऐसे 705 डील करोगे, ना कि एज पर ऐसे 701। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए, देखिए इसकी भी लास्ट की 2-3 लाइन पढ़ते हैं तो क्या आता है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑडिट, ऑडिट पार्टनर वर डिस्कसिंग सिग्निफिकेंट मैटर विद द मैनेजमेंट, when they also communicated to the management that he plans to include revenue recognition as key audit matter in his audit report। एक रेवेन्यू रिलेटेड जो एजेशन है, ऑडिटर क्या करता है, उसको एज ए की ऑडिट मैटर रिपोर्ट करना चाह रहा है और मैनेजमेंट उससे एग्री नहीं कर रहा है। हमको बताना है उस केस में ऑडिटर को क्या करना चाहिए, राइट। तो चलिए, क्वेश्चन तो समझ में आ गया किसका है, की ऑडिट मैटर का। देखिए, एक लिमिटेड एक कंपनी है AKY करके, लिस्टेड कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर के बिजनेस में, उसका एनुअल टर्नओवर कितना है, 40,000 करोड़ का है, उसका प्रॉफिट कितना है, 5,000 करोड़। कंपनी का ऑपरेशन ऑल ओवर इंडिया है, एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। कंपनी इतनी बड़ी कि उसका बिजनेस हर जगह फैला हुआ है। The company's contact with its various customer are quite complicated and different। कंपनी के जो कॉन्टेक्ट वगैरह है अपने कस्टमर के साथ में, वो क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत क्या है, डिफरेंट है। डूइंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट टीम स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम ऑन ऑडिट ऑफ रेवेन्यू। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, एक पूरी है ना फ्रेमिंग बना रहे हैं आपके आंसर के लिए। क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट पॉइंट पे पॉइंट दे रही है। क्या दे रही है, अब देखिए आप लोगों को पता है कि की ऑडिट मैटर की बात चल रही है। आपको एग्जाम में भी आपको ऐसा ही करना है, जब आपको पहले ही पता चल जाए कि क्वेश्चन किसको पूछ रहा है, तो आप क्या करना, उसके हिसाब से अपने क्या करना, पॉइंट्स को अपने आंसर के हिसाब से सोचते रहना कि ये क्या है, मेरे आंसर का पार्ट बनने वाला है। तो देखिए रेवेन्यू की बात चल रही थी, ऑडिटर क्या करता है, रेवेन्यू का जो की ऑडिट मैटर रिपोर्ट करना चाह रहा है, राइट। अब यहाँ पे है ना उसकी सारी टेक्निकल चीजें बता रहे हैं, सारी टेक्निकल चीजें बता रहे हैं। पहला तो क्या बोल रहे हैं, जो कॉन्टेक्ट है वो क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और कॉम्प्लेक्स है, राइट। दूसरे क्या बोलते हैं, ऑडिट टीम क्या कर रही है, जो ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन है उस पर क्या कर रही है, सब्सटेंशियल टाइम दे रही, क्या कर रही है, सब्सटेंशियल टाइम डिवोट कर रही है, राइट। कैसे, बाय प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंक्लूजन। ये मैटर हमने क्या किया था, मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कस किया था। इसमें हमारे ये जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाला जो है ना मैटर था, वहाँ पे क्या थे, जो सीनियर मेंबर थे उनका भी क्या था, सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट था। साथ में ऑडिट पार्टनर का भी क्या था, इसमें इन्वॉल्वमेंट था। After the completion of audit, the audit partner was discussing significant matter with the management, wherein they also communicated to the management that he plans to include revenue recognition as key audit matter। अब ऑडिटर ने जितना उस पर टाइम इन्वॉल्व किया, उसमें जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी थी, जितनी टेक्निकलिटी थी, राइट, उसमें है ना बहुत सारा डिस्कशन भी हुआ था मैनेजमेंट के साथ में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे। इसलिए ऑडिटर को उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए ऑडिटर क्या कर रहा है, उसका की ऑडिट मैटर रिपोर्ट करना चाहता है। तो मैनेजमेंट उससे एग्री नहीं कर रहा है, तो हमको बताना है कि हमारे ऑडिटर सही है या नहीं है। ऑफ कोर्स हमारे ऑडिटर क्या है, सही है। जो क्राइटेरिया दिया हुआ है इन SA 701 फॉर डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, ये जो रेवेन्यू वाला जो मैटर है, ये उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। ये क्या कर रहा है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, बराबर। ये एक सिग्निफिकेंट मैटर है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए जा रहे हैं, राइट। साथ में यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी क्या है, ज़्यादा है, बराबर। यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट टाइम क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए इट्स अ प्रॉपर की ऑडिट मैटर। ऑडिटर इसको एज ए की ऑडिट मैटर रिपोर्ट कर सकता है। जो मैनेजमेंट का कंटेंशन है वो सही नहीं है। देखिए पहले तो ऐसे 701 के क्राइटेरिया बता दिए, फिर ये बताया फिर सारे रीजंस दिए, जस्टिफिकेशन दिए। क्या कर रही है अब है ना, इंस्टीट्यूट जस्टिफिकेशन दे रही है, ये जो रेवेन्यू वाला मैटर है ये की ऑडिट मैटर क्यों है।
assessment of auditor is valid as concerned matter qualifies to be key audit matter, hence it should be reported accordingly by the auditor in his audit report. बराबर, ये जो क्राइटेरिया है SS 701 इन ऑर्डर टू डिटरमाइन की ऑडिट मैटर, ये उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, राइट। इसमें प्रॉपर टेक्निकलिटी है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट है, यहाँ पे ऑडिटर का सिग्निफिकेंट टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए की ऑडिट मैटर है, ऑडिटर को इसको एज ए की ऑडिट मैटर रिपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, below is the draft extract of the audit report of listed company. Para A below reflects certain matter stated in audit report communicated with CFO of company, and para B is in the nature of auditor's response to said matter. अपन को दो पैरा दिए गए, मैं ऑडिट रिपोर्ट का एक ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट दिया है, उसमें अपन को दो पैरा बता रहे हैं, बराबर। देखिए क्या पैरा है, पैरा ए में तो क्या है, हमने जो कंपनी से कम्युनिकेट किया था मैनेजमेंट से, पैरा ए में तो उसके बारे में डिटेल बताया था। The company recognizes revenue when the control of goods is transferred to the customer at the end at the net consideration which the company expects to receive for those goods from customer in accordance with the contract terms and condition. The terms of sales arrangement based on the terms and condition of relevant contract and nature of discount and rebate create a complexity that requires judgment in determining revenues. तो मतलब ये कि अगेन रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात कर रहा है, जहाँ पे बता रहा है कि सिग्निफिकेंट कॉम्प्लेक्सिटी है, साथ में ऑडिटर का वहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंट जजमेंट भी आ रहा है। फिर ये सेकंड क्या बता रहे हैं, वहाँ पे ऑडिटर ने जो प्रोसीजर परफॉर्म किए थे उसकी बात बता रहा है, सेकंड पैराग्राफ। He read the company's revenue recognition policy and assess its compliance in terms of Ind AS 115. We assess, design and tested the operating effectiveness of internal control. We tested on a sample basis that revenue has been recognized in the proper period with reference to supporting documents, including confirmation from customers. ऑडिटर ने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए थे इसके रिगार्डिंग सेकंड पैराग्राफ उसके बारे में बता रहा है। From description given above, identify what auditors are trying to report and under what heading such matter should be reflected in audit report of the company. देखिए ये क्या है, की ऑडिट मैटर है। क्या है, की ऑडिट मैटर है। पहला तो बताया जा रहा था कि ये की ऑडिट मैटर क्यों है, राइट। उसमें कॉम्प्लेक्सिटी थी, वहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट वगैरह थे, राइट। तो पहला तो क्या किया है, हमने उस इवेंट का डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो की ऑडिट मैटर क्यों है। दूसरा ऑडिटर ने बताया कि हमने उसको ड्यूरिंग द ऑडिट किस तरीके से डील किया, मतलब क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया, क्या क्या एविडेंस ऑब्टेन किए थे, ऑडिटर उसके बारे में बता रहा है, राइट। तो ऑफकोर्स इस किस चीज़ की रिपोर्टिंग हो रही है, की ऑडिट मैटर की रिपोर्टिंग हो रही है। देखिए, द अबव डिस्क्राइब्ड मैटर relates to revenue recognition and creation of complexity requiring judgment in revenues. Further, the description also describes how the matter was addressed by the auditor by performing various audit procedures in accordance with the SA 701, right? ये किसकी रिपोर्टिंग हो रही है, की ऑडिट मैटर की रिपोर्टिंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अपन के दिमाग में बहुत सारी चीज चलती है, इंस्टीट्यूट बहुत अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन देती है, अपने बहुत अलग अलग है ना क्या ना सिनेरियो बनते जाते हैं, इसलिए हमेशा बेटर है कि आप लास्ट की दो लाइन क्या करिए, एक बार रीड कर लीजिए। देखिए, वेदर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर विषय इज प्रॉपर विथ रेस्पेक्ट टू मैटर टू बी कम्युनिकेटेड एज ए की ऑडिट मैटर। ओके, तो क्वेश्चन किसका है, अगेन की ऑडिट मैटर का है। चलिए शुरू करें क्वेश्चन। ओके, हमारे कोई हेमंत है, वो कोई क्षेत्र लैब लिमिटेड है, उसके क्या है, ऑडिटर है। एक विषय त्यागी करके है, वो क्या है, EQCR है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कोई ERP सिस्टम क्या किया, इंप्लीमेंट किया, ड्यू टू विच सम ऑफ द बिजनेस प्रोसेस गॉट ऑटोमेटेड। इसके कारण क्या हुआ, देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द ऑडिटर्स ओवरऑल ऑडिटर स्ट्रेटेजी। Mr. Hemant discussed the implementation of such a system with Mr. Vishay and also told him that such a matter may be a key audit matter to be reported in the audit report. Mr. Vishay considered the significance of such matter, but however, he was of the opinion that such matter did not appear to link with the matter disclosed in the financial statement, and so there was no need to disclose such matter as a key audit matter. Okay. देखिए क्या हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने एक IT सिस्टम इंप्लीमेंट किया, ERP सिस्टम, जो क्या करते थे, उसके प्रोसेस को ऑटोमेट करता है। क्या करता है, उसके प्रोसेस को ऑटोमेट करता है। अब हमारे जो ऑडिटर है उसको क्या लग रहा है कि इस ऑटोमेशन के कारण
हमारी जो ऑडिट की जो स्ट्रेटेजी थी या फिर उसके जो दूसरे जो एस्पेक्ट थे उस पर इसका मेजर इफेक्ट था, राइट। हमको हमारी कुछ क्या के कुछ ऑडिट प्रोसीजर चेंज करने पड़े, हमको यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट टाइम भी देना पड़ा था। तो ऑडिट को क्या लग रहा था कि ये जो सिस्टम इंप्लीमेंट किया है ये क्या है, ईआरपी है ना, सॉरी की ऑडिट मैटर है, इसको जो की ऑडिट मैटर रिपोर्ट करना चाहिए। पर हमारा जो इक्यूसीआर जो अपॉइंट किया हुआ था वो क्या बोल रहा है कि देखिए इसका डायरेक्ट कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसका इसको एज की ऑडिट मैटर रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो हमको बताना है कि कौन सही है, तो हमको बताना है कि हमारे जो ऑडिटर है वो सही है, राइट। की ऑडिट मैटर क्या बोलता है कि मैटर कैसा होना चाहिए, जहाँ पे आपका क्या था, सिग्निफिकेंट अटेंशन था, आपका क्या था, सिग्निफिकेंट अटेंशन था, आपको वहाँ पे अपना सिग्निफिकेंट टाइम देना पड़ा, बराबर। तो ये जो मैटर है वहाँ पे आपको क्या करना, क्या देना पड़ा था, सिग्निफिकेंट टाइम देना पड़ा था। अब मैटर कैसा भी हो सकता है, वेदर इट कैन बी रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अगर वो हमारे ऑडिट को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रही है तो वो की ऑडिट मैटर हो सकता है, बराबर। तो इस केस में हमारा ऑडिटर सही ही है। अगर आपके ऑडिटर अगर आपके ऑडिट को अगर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रही है तो आप क्या कर सकते हो, इसको एज ए की ऑडिट मैटर रिपोर्ट कर सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका कोई डिस्क्लोजर है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। देखिए क्या बोल रहे हैं, लास्ट में लास्ट के कुछ पहला देख लेते हैं। ठीक है, इन द गिवन केस देयर वाज implementation of ERP system in the company due to which some of the business process got automated and which had a significant effect on the auditor's overall audit strategy during the period. Accordingly, such a matter can be considered as a key audit matter if accordingly to Mr. Hemant such a matter requires significant attention that had affected his overall audit strategy. Conclusion क्या है, contention of Mr. Vishay is not proper as matter that do not link with the matter disclosed in the financial statement can also be constituted as a key audit matter if it requires significant attention of the auditor which had an impact on its audit. सिंपल सी बात अगेन वही बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इसका कोई लिंक है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप यहाँ पे क्या है उस मैटर के रिगार्डिंग अगर आपका सिग्निफिकेंट अटेंशन था तो वो की ऑडिट मैटर हो सकता है। मतलब हमारे जो ऑडिटर है, कौन थे ऑडिटर, हेमंत जी थे ना ऑडिटर। हाँ, तो हमारे जो हेमंत जी है वो सही है और जो विषय जो इक्यूसीआर है वो उसका कंटेंशन यहाँ पे गलत है। तो देखिए पहला आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए आप यहाँ पे इसको है ना पैराग्राफ में देना। ये देखिए सबसे पहले क्राइटेरिया बताया है, सबसे पहले यहाँ पे क्राइटेरिया बताया है कि क्या क्राइटेरिया के बेसिस पे की ऑडिट मैटर को डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले वो मैटर बताया है, फिर क्या बोलता है, बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इसका रिलेशन होना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर उसका रिलेशन है वहाँ पे नोट किया हुआ होता है तो आप क्या करोगे, की ऑडिट मैटर में उसका रेफरेंस दोगे, बराबर। तो जरूरी नहीं है, राइट। क्या बोल रहा है, देयर में भी अदर मैटर कम्युनिकेटेड विद TCWG दैट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन एंड दैट देयरफॉर मे बी डिटरमाइंड टू बी अ की ऑडिट मैटर। अदर मैटर भी की ऑडिट मैटर हो सकते हैं, मतलब हमारा जो ईआरपी वाला जो केस है वो भी की ऑडिट मैटर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके भी लास्ट के 2 लाइन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किसका है, की ऑडिट मैटर का है। अब देखिए क्या है, देखिए कुछ मिस प्रिंटिंग के कारण यहाँ पे कंपनी का नाम सही से नहीं आ रहा है। ठीक है, अपन कोई कंपनी ले लेते हैं, कोई जे लिमिटेड करके कोई कंपनी है, उसके CFS की ऑडिट हो रही है, क्या हो रही है, उसके CFS की ऑडिट हो रही है। उसके ऑडिटर कौन है, एक PQR करके है, वो उसके क्या है, ऑडिटर है। ऑडिट करते वक्त they discovered that the consolidated financial statement are materially misstated due to non-consolidation of one of the subsidiary. The material misstatement is deemed to be pervasive to the CFS. The effect of the misstatement on the CFS could not be determined because it was not practicable to do so. Okay. Thus, PQR and company decided to provide an adverse opinion for the same and further determined that there are no key audit matter other than the matter to be described in the basis for adverse opinion section. Comment whether PQR and company need to report under SS 701 communicating key audit matter in the independence auditor's report. Of course, ध्यान रखना, इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन, उस केस में भी ध्यान रखना की ऑडिट मैटर सेक्शन क्या होता है, अप्लाई होता है, उसमें भी की ऑडिट मैटर सेक्शन अप्लाई होता है, बराबर। तो
ऐसा नहीं है कि अगर आप एडवर्स ओपिनियन दे रहे हो तो की ऑडिट मैटर अप्लाई नहीं होगा, नहीं, की ऑडिट मैटर तब भी अप्लाई होगा, एक तो अपना आंसर ही होगा, बराबर। साथ में आप की ऑडिट मैटर में इस तरीके से रिपोर्टिंग कर सकते हो कि जो एडवर्स, जो बेसिस ऑफ एडवर्स जो ओपिनियन है, वहां पे हम जो मैटर रिपोर्ट कर रहे हैं उसके अलावा और कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं है। आप इस तरीके से की ऑडिट मैटर में क्या कर सकते हो, रिपोर्टिंग कर सकते हो, राइट। तो पहला आपको क्या बताना है, ऑफ कोर्स अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो परवेजिव है, जो क्या है परवेजिव है, तो एज पर एस 705 वहां पे क्या जाएगा, एडवर्स ओपिनियन जाएगा, क्या जाएगा, एडवर्स ओपिनियन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसके नीचे बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन देंगे, यहाँ पे अपन रीजन बताएंगे कि क्या है, हमने एडवर्स ओपिनियन क्यों एक्सप्रेस किया, बराबर। फिर जो की ऑडिट मैटर वाला जो सेक्शन होगा वहां पे हम बताएंगे कि जो मैटर हमने बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में दिया है उसके अलावा और कोई की ऑडिट मैटर नहीं है, बराबर। पर ध्यान रखना, की ऑडिट मैटर अगर आप एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो तब भी की ऑडिट मैटर क्या होता है, अप्लाई होता है। एक चीज मुझे बताना, अगर डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं, अगर हम डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन कर रहे हैं तो क्या वहां पे की ऑडिट मैटर अप्लाई होगा या नहीं होगा, बताइएगा। देखिए, एक तो ऐसे 70 का 700 का रेफरेंस दिया है, एक ऐसे 705 का रेफरेंस दिया है, क्यों, यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन आ रहा है। फिर ये बता रहा है कि एडवर्स ओपिनियन के केस में भी ध्यान रखना, की ऑडिट मैटर क्या होते हैं, रेलेवेंट होते हैं, तब भी वो अप्लाई होता है उसके कॉन्सेप्ट। फिर ये क्या बोल रहा है, इन द गिवन सिचुएशन जे लिमिटेड लिस्टेड कंपनी हैज नॉट कंसोलिडेटेड वन ऑफ इट्स सब्सिडरी, फर्दर सीएफएस ऑफ जे लिमिटेड आर materially misstated due to such a non-consolidation. The material misstatement is also deemed to be material and pervasive, and effect of the failure to consolidate have not been determined. In the given situation, it is appropriate to give adverse opinion by PQR, a chartered accountant firm. Since in the given case, adverse opinion is being expressed, thus PQR company can communicate key audit matter in the given below manner. Key audit matter, except for the matter described in the basis for adverse opinion section, we have determined that there are no other key audit matter to communicate in our report, right? ये रिपीटेड है, जो भी हमने क्वेश्चन देखा था ना हेमंत और विषय वाला, ये सेम वही क्वेश्चन है, वहां पे केस स्टडी था, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। नेक्स्ट सेशन में अपन शुरू करेंगे कौन सा, SS 705। थैंक यू।